हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक इंस्पिरेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। इसका टाइटल है की टू सक्सेस। सक्सेस सफलता, सफलता की चाबी। और इस आर्टिकल के थ्रू 15 टू 20 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स आप सीख सकते हो। लास्ट में इसका रिवीजन भी करेंगे। यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई हुई है अलॉन्ग विद द पार्ट ऑफ स्पीच। आज यहाँ में वर्ड्स के मीनिंग लिखे हुए हैं वो सिंपल इंग्लिश में लिखे हैं, ताकि आपको यहाँ पे सिंपल इंग्लिश के मीनिंग भी याद हो जाए। और लास्ट में तो हम करेंगे ही ये वाले हिंदी वाले मीनिंग भी करेंगे। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। एक कोटेशन से शुरू करते हैं। सक्सेस इज नॉट फाइनल। जो सफलता है वो अंतिम नहीं है। सो कहने का मतलब है कि अगर हम सफल हो गए तो हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते, हमेशा ही सफल नहीं रह सकते। फेलियर इज नॉट फेटल। इस तरीके से अगर हम असफल रहते हैं, वो भी फेटल मीन्स घातक, चोट पहुंचाने वाला। सो घातक भी नहीं होता। अगर एक बार फेल हो गए, जरूरी नहीं है कि हर बार फेल होते रहे। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सो काउंट्स मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज मायने रखती है, वो ये है करेज, साहस। टू कंटिन्यू कि हमको दौड़ जारी रखनी है जिंदगी में। दैट काउंट्स जो कि मायने रखता है। फेल हो गए तो भी मेहनत करनी है, सफल भी हो गए तो भी मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता को हम अपनी मुट्ठी में जकड़ के तो रख नहीं सकते हैं। सो यही एक कोटेशन है जो कही गई है विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ये एक राइटर भी रहे हैं और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो इन्होंने कहा था सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सफलता अंतिम नहीं है, इसी तरीके से असफलता भी घातक नहीं है। ये तो सिर्फ एक साहस है, प्रयास जारी रखने का, जो कि मायने रखता है। अब आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट की टू सक्सेस लाइज नॉट इन शेयर sheer talent or luck, but in unwavering determination and relentless perseverance. सो काफी बड़े बड़े यहाँ पे वर्ड्स हैं, लेकिन आपको अभी सारे के सारे मीनिंग पता लग जाएंगे। सो बिगेस्ट की टू सक्सेस, सफलता की सबसे बड़ी चाबी क्या है? सक्सेस अचीवमेंट, सफलता लाइज, ये इसमें निहित है। नॉट इन शेयर टैलेंट, कि किसमें कितनी प्रतिभा है। शेयर प्योर, प्योर टैलेंट। सो शेयर यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो कि टैलेंट या लक को डिस्क्राइब कर रहा है, कि केवल एक प्रतिभा के लक। इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि जिसमें प्रतिभा होगी, जिसमें लक होगा, किस्मत अच्छी होगी, तो वो सक्सेसफुल भी होगा। ठीक है, तो शेयर का मतलब हो गया यूज टू एम्फेसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग, कि केवल लक या प्रतिभा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये डिपेंड करता है अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस ये दोनों नाउन है। और कैसा डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प कैसा होना चाहिए, जो कि हमारा कोई भी डगमगा न सके, अनवेवरिंग हो, जिसको हिलाया डुलाया न जा सके। तो ये एडजेक्टिव हो गया जो कि डिटर्मिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर परसिवियरेंस, ये भी कैसा होना चाहिए? परसिवियरेंस होता है कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार बिना थके हुए प्रयास, प्रयास करते रहना चाहे डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आए। सो ये कैसा होना चाहिए? रिलेंटलेस मींस नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो, ऐसा प्रयास, कि जहाँ पे हम कहीं कि बस अब तो ये ठीक सिचुएशन आ गई, अब मैं प्रयास करना बंद कर दूं। सो परसिवियरेंस भी रिलेंटलेस ऐसा होना चाहिए जिसमें हम न थकें, और नेवर एंडिंग हो, जो कभी खत्म न हो। सो यहाँ पे आपने काफी सारे एडजेक्टिव्स और नाउन्स सीख लिए हैं। सो दोबारा से पढ़ते हैं। द बिगेस्ट की टू सक्सेस लाइज नॉट इन शेयर टैलेंट और लक। सो जो सफलता की सबसे बड़ी चाबी है वो केवल इसमें नहीं निहित है कि केवल लक, प्रतिभा या किस्मत, लेकिन वो तो बसती है या निहित है अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, हमारा दृढ़ संकल्प जो कि डगमगाया न जा सके, और हमारा प्रयास जो कि लगातार नेवर एंडिंग हो। ये सारे न्यू वर्ड्स आप अपनी डिक्शनरी में भी मार्क कर सकते हो अलोंग विद पार्ट ऑफ स्पीच। लास्ट में रिवाइज भी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एवरी अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति जो कि अकम्पलिश्ड मीन्स जो कि सक्सेसफुल रहा हो, जिसने बहुत कुछ अकम्पलिश किया है, पाया है। सो अकम्पलिश्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि इंडिविजुअल्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे लोग जो कि सफल रहे हैं। एवरी, हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति जो कि सफल रहा है। बी इट अ साइंटिस्ट,
यहाँ पे बी इट मीन्स चाहे वो हो एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, कोई कलाकार हो, और एन ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योर या कोई उद्यमी हो जिसने कोई बिजनेस शुरू किया हो, हैज फेस्ड, उसने भी सामना किया है, पैसिव में लिखा गया है, हैज फेस्ड इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल मीन्स बहुत ही मुश्किल, जिस पर काबू न पाया जा सके, बड़ा मुश्किल हो उसके ऊपर काबू पाना, जो बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है। तो इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस, चुनौतियां, एट सम पॉइंट, कभी ना कभी अपनी लाइफ में चुनौतियों का उन्होंने भी सामना किया है। एवरी अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल, सो हर एक जो सफल व्यक्ति हैं, अभी हम उनको देख के ऐसे सोचते हैं कि ये तो बड़े लकी है, बट every accomplished individual, be it a scientist, an artist, or an entrepreneur, has faced insurmountable challenges at some point. कभी ना कभी अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत ही मुश्किल हालातों का, चुनौतियों का भी सामना किया है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, या ऑन्टरप्रेन्योर, उद्यमी हो। सो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हर एक सफल व्यक्ति, और इसके बारे में बताया गया, चाहे वो व्यक्ति ये हो या ये सब हो, उन्होंने भी चुनौतियों का सामना किया है। येट दे रिफ्यूज्ड टू सकम, बी साइलेंट है, सकम टू सेटबैक्स। सो येट फिर भी उन्होंने रिफ्यूज, मना कर दिया, सकम मीन्स टू गिव अप, हार मान लेना, असफलता के चलते हार मान लेने को उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। एंड इंस्टेड, इसके बजाय, कन्वर्टेड देयर फेलियर्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स, उन्होंने बदल दिए अपने जो भी असफलताएं थी उनको अपॉर्चुनिटीज में। सो स्टेपिंग स्टोन्स वही होते हैं जो छोटे छोटे कदम हमको आगे विकास करने में हमारी जो मदद करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज, अवसरों में बदल दिए जो भी अपने फेलियर्स थे, असफलताएं थी। किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज में बदले, क्योंकि जो फेलियर्स थे उससे उन्होंने हार नहीं मानी, उससे कुछ सीखा, अपनी गलतियों को सुधारा और फिर अवसरों में बदल दिया। सक्सेस डिमांड्स कंसिस्टेंसी, सफलता को जरूरत होती है, डिमांड्स मतलब उसको चाहिए, कंसिस्टेंसी मीन्स रेगुलरिटी, नियमितता, रुक रुक कर कोई काम नहीं करना है, लगातार काम और मेहनत प्रयास करते रहना है। सक्सेस डिमांड्स कंसिस्टेंसी, तो मांग करती है ये नियमितता की, जो भी सफलता है वो मांग करती है किसकी, कि कंसिस्टेंट रहो, रेगुलरिटी की। ओवर इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का मतलब होता है हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इंटेंसिटी से ज्यादा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, जैसे अभी हमको बहुत मेहनत करने का मन है, 2 दिन के बाद एनर्जी लेवल डाउन हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटेंसिटी एक जैसी रहनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी लगातार रोज नियमित रूप से प्रयास करते रहना चाहिए, यही सफलता की मांग है। एज स्मॉल, चाहे वो कितना भी छोटा प्रयास हो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स इवेंचुअली यील्ड, यील्ड क्लोसल, क्लोसल आउटकम्स, छोटे से छोटे लेकिन नियमित किए गए प्रयास आखिरकार ईल्ड मतलब प्रदान करते हैं, देते हैं, हमको रिजल्ट देते हैं, कैसे, आउटकम्स, रिजल्ट कैसे, ह्यूज, कलोसल मीन्स बहुत बड़े, ह्यूज। सो चाहे नियमित रूप से छोटे ही प्रयास क्यों ना किए गए हों, बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर हों तो वो आखिरकार हमको बड़े बड़े आउटकम्स, रिजल्ट देते हैं, कलोसल आउटकम्स, ह्यूज रिजल्ट्स। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, अ क्लियर विजन, सो अब यहाँ पे 3-4 चीजें बताई गई हैं, और जिनके लिए कहा गया है यहां से लेकर यहां तक, ये चीजें जो हैं आर इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना गुजारा न हो, नेसेसरी जो बहुत ही जरूरतमंद है, जरूरी चीजें हैं, इन दिस परस्यूट, सो परस्यूट होगा किसी चीज को पाने की कोशिश करना, इस प्रयास में, तो क्या क्या चीजें हैं वो, क्लियर विजन, हमारा स्पष्ट विजन, लक्ष्य के प्रति हम क्लियर होना चाहिए, हमको क्या चाहिए, डेफिनेट विजन होना चाहिए हमारा। अनयील्डिंग फोकस, फिर हमारा जो ध्यान है वो कैसा होना चाहिए, फर्म, वो डगमगाए नहीं, फर्म रहे, अनयील्डिंग रहे। एंड अनब्रेकेबल स्पिरिट, और हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी अनब्रेकेबल, जिनको कि हिलाया डुलाया ना जा सके, तोड़ा ना जा सके। सो हमारी जो भी
लक्ष्य को पाने की जो इच्छा है, जो स्पिरिट है, वो अनब्रेकेबल होनी चाहिए, उसको कोई तोड़ ना पाए। अनब्रेकेबल। दीज ऑल आर इनडिस्पेंसिबल इन दिस परस्यूट। ये सारी की सारी चीजें जो हैं बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता इस प्रयास में, इस अटेम्प्ट में, इस परस्यूट में। द वर्ल्ड मे डाउट योर पोटेंशियल। बी साइलेंट है डाउट। तो ये पूरी दुनिया जो है, हो सकता है वो शक कर सकती है आपकी क्षमताओं पर। डाउट में शक करना, पोटेंशियल आपकी क्षमता, कितनी कैपेबिलिटीज हैं आप में। बट योर कमिटमेंट मस्ट रिमेन अनशेकेबल। लेकिन फिर भी जो आपकी समर्पण की शक्ति है, कमिटमेंट लेवल है, डेडिकेशन है, उसको फिर भी रहना चाहिए। अनशेकेबल मीन्स फर्म, जिसको कि हिलाया डुलाया न जा सके। सो दुनिया तो आपके ऊपर शक करेगी, आपकी क्षमताओं के ऊपर शक करेगी, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, बट योर कमिटमेंट मस्ट रिमेन अनशेकेबल। आपको दृढ़ बन के ही रहना है, तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप याद रखिए, ये कोटेशन है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। और ये जो कहावत है, ये बोली गई है कन्फ्यूशियस के द्वारा, जो कि एक चाइनीज फिलोसोफर, टीचर और पॉलिटिकल थिंकर थे। सो कन्फ्यूशियस ने कहा है, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ स्लोली यू गो, आप कितना धीरे चलते हो, एज लॉन्ग एज, जब तक कि, यू डू नॉट स्टॉप, जब तक कि आप रुकते नहीं हो। चाहे छोटे छोटे कदम रख के भी चलते रहो, एटलीस्ट चल तो रहे हो। जैसे बोला गया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो चाहे छोटे छोटे कदम ले रहे हो, लेकिन एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप, जब तक आप रुकते नहीं हो, दैट मीन्स थोड़ी बहुत प्रोग्रेस आप रोज कर रहे हो। सो इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना धीरे आप चल रहे हो, जब तक कि आप रुके नहीं। सो दैट मीन्स प्रयास जारी है। सो ये एक कोटेशन कही गई है कन्फ्यूशियस के द्वारा। सो कीप स्ट्राइविंग, इसलिए प्रयास करते रहे। स्ट्राइव मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना। सो कीप ट्राइंग, कीप राइजिंग, आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर मीन्स पास ही में है, बिल्कुल आपके क्लोज है, वेरी क्लोज। अगर कोई चीज बहुत ही पास हो, जैसे कि एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, बहुत ही क्लोज है, नजदीक आ गए हैं एग्जाम्स। तो यहाँ पे बोला गया है, अगर आप प्रयास करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो सफलता पास ही में है, आपसे ज्यादा दूर नहीं है सफलता, आपको मिल ही जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो, लेवल 2 की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, और ये पीडीएफ वहाँ पे रोज पोस्ट किए जाते हैं। अभी जाइएगा नहीं, अगर आपको एक बार क्विक रीडिंग करनी है, तो हम ये रीडिंग कर लेंगे विदाउट हेल्प ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, और लास्ट में एक बार रिविजन करेंगे वर्ड मीनिंग्स का। तो एक बार ऐसा करते हैं कि पहले वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं, फिर रीडिंग करेंगे, सो दैट इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। तो शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करना। अनवेवरिंग, जिसको कि वेवर न किया जा सके, अटल रहे, अडिग रहे, डगमगाया न जा सके। स्टेडी एंड रेजोल्यूट। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ये नाउन है, अनवेवरिंग एडजेक्टिव है। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। रिलेंटलेस, निरंतर, लगातार, एडजेक्टिव है। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस मीन्स लगातार प्रयास, मुश्किलों के आने के बावजूद भी। कंटिन्यूड एफर्ट टू अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। अकम्प्लिश्ड, कुशल या सफल, एडजेक्टिव है, हाईली स्किल्ड और सक्सेसफुल। इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल मीन्स जिस पर की विजय प्राप्त न की जा सके, इम्पॉसिबल टू ओवरकम, या परिवर्तन न लाया जा सके, बदलाव न लाया जा सके, एडजेक्टिव है ये। सकम, बी साइलेंट है, सकम मीन्स हार मान लेना, गिव अप कर लेना। सेटबैक्स होती हैं असफलताएं, ये भी नाउन है। कन्वर्टेड, परिवर्तित करना, वर्ब है ये, टू चेंज और ट्रांसफॉर्म। स्टेपिंग स्टोन्स, ये भी नाउन है, एक तरीके की ईडियम है, सफलता की सीढ़ी। सो इसका मतलब हुआ, मीनिंग प्रोग्रेस टुवर्ड सक्सेस, सफलता की ओर बढ़ना। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, स्थिरता, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स, कंसिस्टेंट रहना, नाउन है। कलोसल, कलोसल मीन्स वेरी बिग, ह्यूज, एक्सट्रीमली लार्ज और सिग्निफिकेंट, विशाल, बहुत बड़ा। अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, अटल रहे, जो कठोर हो, नॉट गिविंग वे अंडर प्रेशर, सो प्रेशर भी आए, दबाव पड़े तो भी हार ना मानना, दैट मीन्स अनयील्डिंग।
अनब्रेकेबल जिसको तोड़ा ना जा सके, अटूट, असहनीय, इम्पॉसिबल टू ब्रेक और डिफीट एडजेक्टिव है। परस्यूट खोज, लक्ष्य प्राप्ति। एक्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग। फिर है पोटेंशियल क्षमता, पॉसिबल एबिलिटी और कैपेसिटी। अनशेकेबल जिसको कि हिलाया डुलाया न जा सके, अडिग अटल रहे, फर्म, स्टेडफास्ट, अनयील्डिंग, ये भी एडजेक्टिव है। कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता, निष्ठा, कमिटमेंट, डेडिकेशन टू अ कॉज और टास्क। स्ट्राइविंग, स्ट्राइव से बना है प्रयास करना, वर्ब है ये। मेक ग्रेट एफर्ट्स। अब है रिलेंटलेस परसिवियरेंस, ये वाला वर्ड तो हमने पहले भी पढ़ा, परसिवियरेंस मुसीबत आने के बावजूद बजाय, मुसीबतें अगर आए तो भी प्रयास करते रहना, और रिलेंटलेस हो गया नियमित रूप से, अथक प्रयास, बिना थके हुए प्रयास करते रहना। फिर है कलोसल आउटकम्स, आउटकम्स जो परिणाम है वो बिल्कुल कलोसल, ह्यूज हो, बहुत बड़े परिणाम, एक्सट्रीमली लार्ज और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, ये एक फ्रेज है। स्टेपिंग स्टोन्स, ये ईडियम की तरह भी यूज कर सकते हैं, समथिंग दैट हेल्प्स यू प्रोग्रेस, जो आपको आगे बढ़ने में, विकास करने में मदद करे, सफलता की सीढ़ी। अब आपने एक बार हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी कर लिए हैं, पूरे सिनोनिम्स भी यहाँ पे दिए गए थे। एक बार अब क्विक रिवीजन करते हैं, इसको पढ़ेंगे। आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे सकते हो, और बहुत सारे न्यू वर्ड्स थे, तो एक बार देख सकते हो आपकी कॉम्प्रिहेंशन अब कितनी स्ट्रांग है पूरा समझने के बाद। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, विंस्टन चर्चिल। The biggest key to success lies not in sheer talent or luck, but in unwavering determination and relentless perseverance. Every accomplished individual, be it a scientist, an artist, or an entrepreneur, has faced insurmountable challenges at some point. Yet, they refused to succumb to setbacks and instead converted their failures into stepping stones. Success demands consistency over intensity, as small, consistent efforts eventually yield colossal outcomes. Additionally, a clear vision, unyielding focus, and an unbreakable spirit are indispensable in this pursuit. The world may doubt your potential, but your commitment must remain unshakable. Always remember, it does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. Confucius. So keep striving, keep rising. Success is just around the corner. आई होप फ्रेंड्स आज का ये इंस्पिरेशनल पैराग्राफ आपको पसंद आया होगा। अगर ये हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।